प्रिय साथियों नमस्कार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के लिए एक नोटिफिकेशन आउट किया है। अप्रेंटिस एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पोस्ट होती है बैंक के अंदर। ये पूरी तरह से नॉन परमानेंट जॉब है। इसमें आप 1 साल के लिए बैंक से जुड़ते हैं और बैंक में वो सारा काम करते हैं जो बैंक में एक क्लर्क करता है। ये एक टेम्पररी जॉब है और मैं इसे जॉब वर्ड को रिप्लेस करना चाहूंगा एक वर्ड ट्रेनी के साथ। यानी आप बैंक में जुड़ते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बैंक में आप काम करते हैं। हर महीने आपको सैलरी मिलती है जैसे और दूसरे बैंक के एम्प्लॉय को मिलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे एम्प्लॉयज तमाम तरह के अलाउंसेस, पर्क्स और बेनिफिट ले रहे होते हैं, जबकि आपको सिर्फ और सिर्फ महीने की एक मुश्त सैलरी जो कि 15,000 रुपया है वो मिल रही होती है। जब आप इस जॉब को कर रहे होते हैं तो 1 साल का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यानी 1 साल तक आप काम करते हैं, हर महीने आपको सैलरी मिलती है और 1 साल कंप्लीट होने पर आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जिसमें यह मेंशन होता है कि सफलतापूर्वक आपने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है। साथियों, इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या है खास बात और क्यों हमें इस फॉर्म को भरना चाहिए, एक बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए इस तरह का जॉब ऑफर कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है जॉब प्रोफाइल, वर्क कल्चर क्या है, फ्यूचर में हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यह वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है जिसमें क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि आप 19 मई से 8 जून के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। आपका एग्जाम कब होगा? यह जुलाई मंथ में होगा। डेट बढ़ भी सकती है, आगे टेंटेटिव डेट है, लेकिन जुलाई 2026 में इसके एग्जाम होने की संभावना है। अगर आप जनरल, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं तो आपको 300 रुपए पे करने होंगे। SC, ST, PWD कैंडिडेट को कोई फी देने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथियों, इट इज मैंडेटरी, ये बहुत जरूरी है कि आपको NATS और NAPS पर आपका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो। कैसे आप आवेदन कर सकते हैं इसकी जानकारी इसी वीडियो में आगे आपको मिल रही होगी। साथियों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो आप देखेंगे कि भाई गुजरात में आपको 217 वैकेंसीज दिखती हैं, आंध्र प्रदेश में 709 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से आप अपने स्टेट के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख सकते हैं। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, जैसे हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा में हिंदी और पंजाबी वहां की लोकल लैंग्वेज मानी गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 320 यानी कि 320। पंजाब में बात करूं 345 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे 285 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। छत्तीसगढ़ में 276 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। छत्तीसगढ़ के लिए मैं बोलना चाहूंगा आपसे 93 वैकेंसीज हैं छत्तीसगढ़, 276 वैकेंसीज हैं कर्नाटक में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं और हर स्टेट की अपनी एक लोकल लैंग्वेज है। साथियों, इसी क्रम में अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप देखेंगे कि भाई उत्तराखंड में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दिखती हैं 115 वैकेंसी दिखती हैं उत्तराखंड में, जबकि उत्तर प्रदेश में 561 वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के लिए उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है। इसके साथ साथ 460 वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं वेस्ट बंगाल में, 350 वैकेंसी राजस्थान में है, तेलंगाना में भी आपको 491 वैकेंसीज हैं, 368 वैकेंसीज आपको असम में देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं 7,150 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और हर स्टेट की अपनी एक लोकल लैंग्वेज भी है। साथियों, अब यहां पर बात करना चाहेंगे कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले एज एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। 20 से 28 साल, मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स। आपका जन्म 1 अप्रैल 2006 से 1 अप्रैल 2006 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 2 अप्रैल 1998 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका जन्म 2 अप्रैल 1998, 2 अप्रैल, 2 अप्रैल 1998 या 1 अप्रैल 2006 इन तारीखों पर ही हुआ है तो आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जन्म 1 अप्रैल 2006 के बाद हुआ है, जैसे 2 अप्रैल 2006 का कोई कैंडिडेट है जिसकी डेट ऑफ बर्थ, वो फॉर्म नहीं भर सकता। उसी तरह से अगर किसी का जन्म 1 अप्रैल 1998 है तो वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता।
ठीक है, तो उम्र की गणना 1 अप्रैल 2026 के हिसाब से की गई है, 20 से 28 साल। साथियों, एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रहेंगे, जैसे ओबीसी कैटेगरी में आप देखते हो 3 साल, एससी एसटी में 5 साल, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए 10 साल का रहता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। कोई भी इंस्टीट्यूट है, सरकारी है, प्राइवेट है, भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, तो अगर आपने वहां से ग्रेजुएशन किया है, बीटेक, बीबीए, बीसीए, बीए, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी आपने किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपका ग्रेजुएशन 1 अप्रैल 2026 तक कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, हर महीने आपको 15,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। और आगे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, द अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस और बेनिफिट। जैसे आप देखते हैं बैंक में क्लर्क और पीओ को डीए, एचआरए, तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं, उस तरह की सुविधाएं आपको नहीं दी जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ हर महीने 15,000 रुपया आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा 1 महीने काम करने के एवज पर, यानी हर दिन का 500 रुपया। साथियों, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा, जिसमें जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 सवाल 25 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। सेक्शनल टाइमिंग है, 15 मिनट में ही आपको करने हैं 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। उसके बाद इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स हैं, 15 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग है। क्वांट का सेक्शन यहां अलग अलग रखा गया है। क्वांट के 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स, 15 मिनट का यहां पर समय रहेगा। रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स, 15 मिनट का टाइमिंग, यानी कि 4 सेक्शन, चारों ही सेक्शन 100 क्वेश्चंस के लिए, 100 मार्क्स के लिए, और समय रहेगा महज 1 घंटे का। और हर सेक्शन के लिए सेक्शनल टाइमिंग है, यानी 15 मिनट का यहां पर समय रखा गया है। जब आप ऑनलाइन रिटन टेस्ट को पास कर लेंगे, उसके बाद होगा आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये ऑल इंडिया लेवल की एक वैकेंसी है। आपने देखा कि आप उत्तर प्रदेश यानी हिंदी भाषी स्टेट से बिलोंग करते हैं, और आपने देखा कि भाई तमिलनाडु में बहुत अच्छी वैकेंसी है, और आपको इंटरेस्ट है तमिलनाडु के में, और आपने तमिलनाडु के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए, लिखना, बोलना, समझना और पढ़ना आना चाहिए। अगर आपने 10th और 12th में तमिल एज अ लैंग्वेज, एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है और पास किया है, तो आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तमिल लैंग्वेज आपने हाई स्कूल, इंटर में या अपने किसी भी कोर्स में, सब एकेडमिक में नहीं पढ़ा है, तो आपको रिटन क्वालिफाई करने के बाद जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को आपको पास करना होगा। ये पूरी तरह से मैंडेटरी है, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं ये स्टेट हैं और ये इनकी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जैसे गुजरात को मैं अगर आप जाना चाहते हैं तो गुजराती आनी चाहिए, आंध्र प्रदेश जाना चाहते हैं तो तेलुगु या उर्दू में से कुछ एक आना चाहिए, कर्नाटका जा रहे हैं तो कन्नड़ आनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में हिंदी चलेगा, मध्य प्रदेश में हिंदी चलेगा, उड़ीसा में उड़िया चाहिए, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में लद्दाखी, उर्दू या भोटी ये लैंग्वेज चाहिए, हिमाचल प्रदेश में हिंदी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हर स्टेट की अपनी एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लोकल लैंग्वेज है वहां की, जिसका टेस्ट आपको पास करना है, ठीक है। तो साथियों, अब बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। तो फाइनल सिलेक्शन भी इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको रिटन एग्जाम को पास करना है। रिटन एग्जाम पास करके आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और इसको क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, जिसे आपको पास करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा, और इसी प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शामिल होगी। साथियों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको bfsissc.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन की जो एक डिटेल गाइडलाइन है उसको आप पढ़िए, और apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आपको रजिस्टर करना होगा खुद को। जब आप एक बार स्वयं को रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, जैसा कि यहाँ पर सारे नियम व शर्तें बताई गई हैं, सिग्नेचर को लेकर, फोटोग्राफ को लेकर, इन सभी रूल्स के अकॉर्डिंग आपका
डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए तैयार। देन फिर आप, अब जब आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाएगा, फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको लिखना है, खुद से ही लिखना है इस पूरे को, जहां आपका नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, और इसको आप एक कागज पे लिखेंगे, उसका एक फोटो क्लिक करेंगे, और देन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, यानी आपको फॉर्म फिल करना है। उसके लिए ऑफिशियल एसबीआई करियर की वेबसाइट पे जाएं, www.sbi.co.in करियर्स, और इस पर जाने के बाद करंट ओपनिंग्स में जाएं, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इन एसबीआई पर क्लिक करें। बेसिक इंफॉर्मेशन है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन है, ये सब आपको भरना है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन को फिलअप करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है, एंड देन फाइनली पूरी एप्लीकेशन को आपको सबमिट कर देना है। जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो उस दौरान आपसे फी मांगी जाएगी। अगर आप जनरल, ओबीसी या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं तो आपको 300 रुपए देने हैं। SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फी देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही स्क्रीनशॉट है जिसमें 300 और नील क्लियरली मेंशन किया गया है, इसी को यहां पर टाइप भी किया गया है। ठीक है, एंड देन फाइनली आप कंफर्मेशन को सेव करेंगे और जो आपकी कॉपी है उसको आप PDF करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल यह आता है कि सर हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमें फॉर्म फिल करना चाहिए? तो देखो, अगर आप बिल्कुल शुरुआती चरण में हैं अपनी प्रिपरेशन के, अभी हाल ही आपका ग्रेजुएशन हुआ है और अभी अभी आपने तैयारी शुरू की है, तो मुझे लगता है कि पहले 6 महीने आप अच्छी तरह से कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लें। अभी अगर आप इस ओर जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन होगा। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, देन ये वैकेंसी आती रहती हैं, ये साल भर में कम से कम 10 से 15 वैकेंसी आती हैं इस तरह से, तो ये कोई फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज ही आप देख रहे हो, आज 19 मार्च है, आज ही 2 नोटिफिकेशन आ गए। बैंक ऑफ बड़ौदा 5000 अप्रेंटिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7150, एक ही दिन में 12150 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हो गई। और ये अलग अलग बैंक निकालते रहते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो बढ़िया तरह से, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं पार्ट टाइम कोई जॉब भी कर लूं जहां मुझे हर महीने 500 रुपए मिल जाएं और उस फील्ड में काम कर लूं जिस फील्ड में मैं अपना करियर बनाना चाहता हूं, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए ये जॉब नहीं है, ये अमृत है। तुरंत ज्वाइन कीजिए। कल को अगर आप पीओ का टेस्ट पास करते हैं, इंटरव्यू में पहुंचते हैं प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई करने के बाद, और आपके रिज्यूमे में डेकोरेटेड है कि भाई आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश के सबसे बड़े बैंक से अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कंप्लीट की है सक्सेसफुली 1 साल, तो ये आपके रिज्यूमे के एक नगमे की तरह होगा, आपके रिज्यूमे के चांद सितारे की तरह होगा। जो एग्जामिनेशन, जो इंटरव्यूअर है वो बहुत इंप्रेस होगा, वो ये समझ चुका होगा कि वो एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जिसके लिए बैंकिंग एनवायरनमेंट नया नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति 1 साल तक बैंक में सक्सेसफुली ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर सकता है, वो अपनी पूरी जिंदगी बैंक में दे सकता है, और ये आपके लिए बहुत 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 पॉजिटिव मैसेज होगा। तो इसलिए पहले आप अपना, अगर आप फ्रेशर हैं तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, देन आप अप्लाई कर सकते हो इस तरह की पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है और अब आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पर आश्रित हैं और आप पूरे दिन में सोचते हैं कि कोई एक ऐसा काम मिल जाए जिसमें मैं अपना सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर सकूं और थोड़ा सा अर्निंग भी कर सकूं पार्ट टाइम जॉब की तरह, तो मुझे लगता है कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे एस्पिरेंट के लिए ये एक बेहतरीन जॉब ऑफर है, इसको तुरंत ग्रैब करना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे बताइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में सम्मिलित होने जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर कहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।